किसान आंदोलन की आप जानते हैं। किसान लगातार हरियाणा के बॉर्डर में पंजाब की साइड बैठे हुए हैं। उन्हें रोकने के लिए हरियाणा सरकार या केंद्रीय पुलिस बल लगातार कोशिश कर रहा है। सरकार के मंत्री बार बार जाकर बैठक कर रहे हैं कि किसानों के साथ सहमति बन जाए और ये आंदोलन खत्म हो जाए। 4 बैठकों का दौर हो चुका है और एमएसपी में 4 फसलें लेने की बात जब किसानों को की गई तब उन्होंने हामी भी भरी, लेकिन फिर किसान कह रहे हैं कि आंदोलन तो होके रहेगा और 21 तारीख को वो दिल्ली कूच करेंगे। इसी बीच हाई कोर्ट ने जो किसान ट्रैक्टर और ट्रॉली लेकर दिल्ली आना चाहते हैं उनकी इस मांग को नाजायज़ बताया है और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ये कहा है कि ट्रैक्टर और ट्रॉली को लेकर आप हाईवे पर नहीं जा सकते। तो किसानों की क्या तैयारी है, हरियाणा सरकार की क्या तैयारी है और कोर्ट का ये जो टिप्पणी आई है, ये जो आदेश आया है, इससे किसान आंदोलन पर क्या फ़र्क पड़ सकता है, ये जानने की कोशिश है हमारी ये अगली विशेष रिपोर्ट। एमएसपी की गारंटी, किसानों का कर्जा माफ हो, ऐसे नारे आजकल आप सुन पा रहे होंगे। इन नारों के साथ किसान हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर बैठा है। किसानों की ओर से दिल्ली कूच का आह्वान किया गया है, लेकिन प्रदेश और देश में कानून व्यवस्था खराब न हो, इसके लिए सरकार ने किसानों को बॉर्डर पर रोक दिया है। किसानों की जो मांग है उसको सुनने के लिए सरकार और किसानों के बीच 4 दौर की बैठक हो चुकी है। सरकार ने किसानों को नया फॉर्मूला दिया है, जिसे पहले तो किसान खुश नजर आ रहे थे, लेकिन बाद में किसानों ने सरकार के फॉर्मूले को खारिज कर दिया। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि किसानों ने क्यों सरकार के नए फॉर्मूले को खारिज कर दिया। सरकार 23 फसलों पर एमएसपी गारंटी कानून बनाकर दे। जो फसलें रह जाएंगी उन पर स्टडी कर लीगल गारंटी का कानून बनाए। सरकार के प्रपोजल में कुछ नजर नहीं आया। किसानों ने अपने तर्क रखते हुए सरकार के फॉर्मूलों को खारिज कर दिया और 21 फरवरी को दिल्ली कूच का आह्वान किया। अब हम आपको बताते हैं कि सरकार ने किसानों के सामने क्या प्रस्ताव रखा था। 4 फसलों पर एमएसपी मिलेगी। मसूर, उड़द, तुअर और मक्का पर एमएसपी दी जाएगी। नेफेड और एनसीसीएफ एमएसपी की गारंटी देंगे। किसानों के साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। मात्रा पर कोई लिमिट नहीं होगी। एक पोर्टल डेवलप किया जाएगा। किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए सरकार खुद दिल्ली से चलकर चंडीगढ़ तक आ रही है, लेकिन किसान है कि दिल्ली जाने की जिद कर रहे हैं। किसान आंदोलन के कारण आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रकों के पहिए रुके हुए हैं। फैक्ट्री का सामान एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जा पा रहा है। इंटरनेट बंद होने के कारण दुकानदारों को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर सील होने के कारण एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक जाने के लिए लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसान आंदोलन की आड़ में कोई अफवाह न फैले, इसे रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने 7 जिलों में इंटरनेट पर लगी पाबंदी को बढ़ा दिया है। 7 जिलों में बढ़ाई गई इंटरनेट पर पाबंदी लगी। 20 फरवरी रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। इनमें अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, सिरसा शामिल हैं। वहीं फतेहाबाद और हिसार में भी इंटरनेट बंद रहेगा। किसान आंदोलन के कारण हो रही परेशानियों को देखते हुए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने मोटर व्हीकल एक्ट का हवाला देते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को हाईवे पर ले जाने पर रोक लगा दी है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने किसान आंदोलन को लेकर पंजाब सरकार को फटकार लगाई। हाई कोर्ट में पंजाब, हरियाणा, केंद्र और चंडीगढ़ ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई, साथ ही ये पूछा कि आपने इतने लोग इकट्ठा क्यों होने दिए। अगर प्रदर्शन करना है तो ट्रैक्टर ट्रॉली साथ क्यों थे। दिल्ली जाना है तो बस से जाएं। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा। किसान और केंद्र के बीच क्या हल निकला, इसका ब्यौरा देने के लिए कहा। साथ ही हरियाणा सरकार को भी किसानों की समस्या का हल निकालने में सहयोग करने के लिए कहा। सरकार और किसानों के बीच चंडीगढ़ में हुई 4थे दौर पर बैठक में सहमति बनती नजर आ रही थी, लेकिन बैठक के एक दिन बाद किसानों ने सरकार की ओर से दिए गए प्रस्ताव को खारिज कर दिया। अब फिर से यथास्थिति बनी हुई है। लगातार सरकार की ओर से बातचीत के जरिए समाधान निकालने की बात की जा रही है। अब देखना होगा कि कब फिर से किसान और सरकार के बीच बातचीत होगी।
ब्यूरो रिपोर्ट।